हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि हर साल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष तो वहीं दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सटतिला एकादशी के बारे में, जो इस बार 25 जनवरी को रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विश्वदेवा की तिथि होती है। वहीं इस एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी, तिलदा एकादशी या सतीला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर इस तिथि की शुरुआत होगी और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी 2025 को ही सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सटतिला एकादशी का पारण समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक होगा। सटतिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, जिससे स्नान दान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि सठ शब्द का अर्थ है 6, यानी इस दिन तिल का इस्तेमाल 6 तरीकों से करना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन तिल का दान करना काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत में जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का उपयोग तथा दान करता है, उसे उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इसके अलावा जल में तिल मिलाकर तर्पण करने से भी मृत पूर्वजों को शांति मिलती है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनसे एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधारवी है और ना असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। भगवान हरि नारायण विष्णु की कृपा हम सभी भक्तों पे बनी रहे।